अभय सिंह चौटाला लगातार सरकार पर हमला बोलते आ रहे हैं कि भाजपा सरकार पिछले 1 वर्ष से दबाव में काम कर रही है। उनका कहना है कि जेजेपी लगातार सरकार पर दबाव बनाकर सरकार की किरकिरी करवा रही है। इसके पलटवार में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल ने कहा कि अभय सिंह चौटाला के लिए उस समय बड़ी मुश्किल की घड़ी बनी जब उन्होंने भावना में बहकर इस्तीफा दिया और 26 जनवरी के बाद अभय चौटाला को था कि हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उनका इस्तीफा दिए जाने के बाद भी किसान उनके साथ नहीं लगे। तो अभय सिंह चौटाला के लिए आजकल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली कहावत सिद्ध होती जा रही है। कृष्ण ढुल ने कहा कि जहां तक जेजेपी और इनेलो का सवाल है तो वह उनके चाचा भतीजे की लड़ाई है। इसमें बीजेपी की कोई दखल अंदाजी नहीं है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी है, जिसको साथ लेकर अच्छे से सरकार चलाई जा रही है। कृष्ण ढुल ने आज भाजपा जिला कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जिस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी नेताओं, मंत्री और सांसदों का विरोध लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर कृष्ण ढुल ने कहा कि उन्होंने पहले भी किसानों और किसान संगठनों से अपील की थी कि वे विरोध छोड़कर अपनी जान व परिवार के बारे में सोचें, उनको बचाने का काम करें, क्योंकि कोरोना का कहर काफी तेजी से फैला हुआ था। किसान संगठनों को बार बार इस बारे में कहा जा रहा था, लेकिन किसान नहीं माने और दिल्ली धरने के दौरान कई किसान संक्रमित मिले और कोरोना का प्रकोप गांव में लगातार बढ़ा। मुख्यमंत्री का हिसार में हुए विरोध के सवाल पर बोलते हुए कृष्ण ढुल ने कहा कि जब किसान संगठन वहां विरोध कर रहे थे तब तक मुख्यमंत्री जा चुके थे और जाने के बाद जिस प्रकार से विरोध हुआ वह गलत था। किसान और प्रशासन का जो टकराव हुआ वह भी गलत रहा। कैथल में पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा और भाजपा विधायक लीलाराम गुर्जर द्वारा उठाए जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों में के सवालों पर बोलते हुए कृष्ण ढुल ने कहा कि यह दोनों शिकायतें मुख्यमंत्री के संज्ञान में हैं और दोनों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक मामले में जहां विजिलेंस जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर कमेटी गठित करके जांच की जा रही है। राशन डिपो पर मिलने वाले सरसों का तेल बंद किए जाने के सवाल के जवाब में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अब की बार सरकार को उम्मीद थी कि 75 लाख टन सरसों मंडियों में आएगी, लेकिन 25 लाख टन लगभग सरसों आई है। हर बार हेफेड खरीद करता था, तेल निकाला जाता था, लेकिन अब की बार प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित को देखते हुए और बीपीएल परिवारों को राशन डिपो के माध्यम से दिए जाने वाले राशन को लेकर प्रतिबद्ध है और उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें भाजपा द्वारा प्रदेश स्तर पर हेल्पलाइन का गठन किया गया है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कोरोना को लेकर था, लेकिन देश भर से अब कोरोना के केस कम हो रहे हैं। उस हेल्पलाइन को परामर्श हेल्पलाइन टीम बनाया जा रहा है और इसको लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में 4 कैटेगरियों में विभाजित किया गया। सबसे पहले उन मरीजों का पता लेंगे जो कोविड-19 से संक्रमित होकर हॉस्पिटलों में हैं। दूसरा वह जो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तीसरा वे जिनके आइसोलेशन का पीरियड खत्म हो चुका है और इलाज करवा रहे हैं। चौथा वे जिनको संक्रमण के बाद 1 महीने का समय हो गया है। इन सभी से व्यक्तिगत समन्वय संगठन की टीम बनाएगी और उनका स्वास्थ्य हालचाल जानेगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगठनात्मक दृष्टिकोण से जिस प्रकार सरकार की मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर जिले में एक हेल्पलाइन स्थापित की हुई थी, उसी तरह प्रदेश में भी एक हेल्पलाइन कोऑर्डिनेशन के लिए थी। अब चूंकि कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उस हेल्पलाइन पर लोगों की कॉल्स जो हैं, समस्याएं जो है वो कम हो रही थी दिन प्रतिदिन। उस नाते अब उसको हमने परामर्श लाइन के तौर पर, परामर्श हेल्पलाइन के तौर पर हमने उसको हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, उनके नेतृत्व में इसका नाम बदल दिया और अब ये उस प्रकार के लोगों के संपर्क करेगी जो 4 कैटेगरीज में हमने इसको अलग अलग बांट दिया। एक वो मरीज जो फिलहाल कोविड के कारण हॉस्पिटल में है, एक वो जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के 1 हफ्ते में अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हो, और एक वो जिसका आइसोलेशन का पीरियड खत्म हो गया है, और एक वो जो पोस्ट कोविड का करीब महीना हो गया और उसके स्वास्थ्य में किस प्रकार से लाभ होगा। इस 4 कैटेगरीज को देख करके हमने
उन कार्यकर्ताओं की जो पहले परामर्श मतलब हेल्पलाइन पे काम करते थे, वो उनके साथ एक व्यक्तिगत समन्वय का काम करेंगे और एक पारिवारिक संवेदना उनके साथ जो है वो बनाएंगे। इस प्रकार की ये रचना हमारे केंद्र प्रदेश से शुरू की गई। कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी है। जो देवेंद्र बबली हैं जेजेपी नेता, उनके विरोध के बाद यहाँ भी प्रदर्शन जारी हैं। क्या कहना है सरकार के रुख को लेकर? मुझे ये कहना है कि वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से कोरोना लोगों को काल का ग्रास बना रहा है, उस कड़ी में मैंने सभी किसान संगठनों से पहले भी अपील की थी कि वर्तमान में परिवार को संभालें, जान को बचाएं। आंदोलन तो कभी भी कहीं भी शुरुआत की जा सकती है। परिवार में अगर कोई क्षति होती है, वो मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी है। तो सभी किसान संगठनों से हमने ये अपील की है कि वो जो है इस आज के इस वातावरण को गंभीरता से देखते हुए कि जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है और वो गांव तक आ गया है, उस नाते मेरा ये कहना है कि वो सब लोग जो है पहले अपने परिवार की चिंता करें। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद विरोध शुरू हुआ था हिसार में, तो शुरुआत तो मुख्यमंत्री ने की थी दोबारा प्रोग्राम करने की किसानों के बजाय। नहीं, अगर हम उसको देखेंगे तो वो कार्यक्रम किसान के विरोध की अगर बात करोगे तो मुख्यमंत्री जी तो वहां से जा चुके थे। तो विरोध किसका था? कार्यक्रम का तो विरोध होता तो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का विरोध होता। उनके जाने के बाद जो वहां हुआ वो निश्चित तौर पर गलत था। चाहे वो प्रशासन और किसान संगठनों का टकराव था, वो नहीं होना चाहिए था, उसको टाला जा सकता। पहले विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाता था, अब भाजपा के विधायक भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने लगे हैं। ताज़ा उदाहरण कैथल का है, जहां विधायक लीलाराम ने कैथल जिले में पंचायत विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने लाई है। क्या कार्रवाई होगी? क्यों घोटाले सामने आ रहे हैं? जहां तक मेरी जानकारी में है, 2 शिकायतें कैथल के यहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। एक शिकायत रामपाल माजरा जी के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने कुछ पंचायत में काम में हुई अनियमितताओं का जिक्र किया है, और दूसरा हमारे स्थानीय विधायक श्री लीलाराम जी के माध्यम से दी गई थी। दोनों पर ही कार्रवाई जो है हो चुकी है। एक पे विजिलेंस की जांच हो चुकी है, जांच के आदेश चीफ सेक्रेटरी जी के माध्यम से दिए जा चुके हैं, और दूसरी पर भी विजिलेंस की कमेटी जो है वो बैठा दी गई है। सरकार किसी भी रूप में, मनोहर जी की सरकार जो है वो पारदर्शिता के मामले में, निष्पक्षता के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करते। पहले सरकार कहती थी कि फसल किसान कहीं भी बेच सकता है। इन कृषि कानूनों में ऐसा प्रावधान सरकार लाने का काम कर रही है। अब की बार जो सरसों है, किसानों ने डायरेक्ट बेचा है निजी फर्मों को, और वो महंगी बताकर सरकार ने डिपुओं पे बंद कर दिया सरसों का तेल। तो आगे गेहूं पर भी इसका असर पड़ेगा, डिपुओं में जो राशन दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, मुझे आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार से एमएसपी इस बार सरसों की कम थी और मार्केट में जो रेट था सरसों का वो बहुत अच्छा था, उस नाते आज किसान हमारे इस कानून के तहत स्वतंत्र, जो हम बार बार कह रहे हैं, उसी नाते ऐसा हुआ है जहां 75 लाख टन की हम लोगों को उम्मीद थी कि 75 लाख सरसों इस बार मंडियों में आएगी, वहां मात्र 25 लाख टन सरसों जो है वो मार्केट में आई। उसके कारण निश्चित तौर पर हैफेड जो खरीद करता था और जिसके कारण तेल निकलता था, वो थोड़ी सी प्रभावित हुई है। लेकिन 1-2 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए हो सकता है इसमें थोड़ा सा स्टॉक में कमी आए, पर सरकार जरूरतमंद व्यक्ति को उसी रेट पर, जहां पहले हम सरसों का तेल बीपीएल के माध्यम से या डिपो के माध्यम से उनको सब्सिडाइज प्रोवाइड करवाते थे, वो पूरा करवाए। जो इनेलो के विधायक थे पूर्व, अभय सिंह चौटाला का आरोप है कि बीजेपी आज जेजेपी के इशारे पे काम कर रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? अब अभय जी के लिए बड़ी एक मुश्किल सी घड़ी आ खड़ी हुई है। उस वक्त उन्होंने जब जो फैसला लेना था, तब वो भाव में इसमें लिया गया फैसला था। तब उनको लगता था कि 26 जनवरी तक सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी, तो उनको लगता था कि मैं 26 को इस्तीफा दूंगा। इस प्रकार की स्थिति नहीं हो पाई, तो आज वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई है कि ना वो विधायक रहे और ना वो प्रॉपरली किसान जन समर्थन उनके उसमें आ पा रहा है, और रही उनकी चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सहयोगी दल हमारा जेजेपी जो है वो तालमेल के साथ काम कर रहा है।
मैं तो आप लोगों के साथ ये बात कर सकता हूँ। पूर्व में बाल कल्याण परिषद के चेयरमैन रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय श्री कृष्ण धूल जी आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो सर्वप्रथम तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने कोविड-2 के इस महामारी के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष योजना बनाई थी हेल्प डेस्क के माध्यम से, हेल्पलाइन जारी करके, और उसमें सभी जिलों के अंदर जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, जिसमें हर जिले के अंदर आपदा प्रबंधन समिति बनाई गई। उसमें चाहे हेल्प डेस्क की बात हो, चाहे सेवा रसोई की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन कैंप लगवाने की बात हो, उसमें चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, उसमें चाहे प्लाज्मा डोनेट करने की बात हो, चाहे ब्लड डोनेट करने की बात हो, चाहे मास्क सैनिटाइजर वितरण करने की बात हो। तो इस प्रकार से जो आपदा प्रबंधन समिति हमारे कैथल जिला के अंदर बनी थी और उसमें हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, उस सराहनीय काम के लिए, जिसके बलबूते पर सरकार और प्रशासन का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया और उसके अभूतपूर्व परिणाम आज कोरोना काल के इस महामारी के दौरान जो ये महामारी कम हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भूमिका रही है, उस भूमिका में जिस कार्यकर्ताओं ने जिस तन्मयता के साथ काम किया है, उन कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए और आगामी रूपरेखा के लिए आज आदरणीय कृष्ण धूल जी हमारे बीच में पहुंचे थे। तो आज की बैठक का यही एक एजेंडा था जिसके निमित्त यहाँ पर बैठक आयोजित की गई। खबरनामा हरियाणा के लिए कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट।